हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी। तो यहाँ हम क्या है, प्रीवियस क्लासेस में हम गुप्ता एज पढ़ रहे थे। तो गुप्ता एज जो कि 319 एडी से लेके 540 एडी तक रहा था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने चंद्रगुप्त वन को पढ़ लिया था, देन समुद्रगुप्त को पढ़ लिया था, रामगुप्त को देख लिया था, देन चंद्रगुप्त सेकंड जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। देन उसके बाद क्या है, कुमार गुप्त पढ़ लिया था जिनको महेंद्र आदित्य भी बोलते हैं। देन उसके बाद कुमार गुप्त के बाद क्या हुआ था, स्कंद गुप्त आए थे। स्कंद गुप्त का रूल आया था। तो स्कंद गुप्त जो हुआ करते थे वो किसके, जो कुमार गुप्त हुआ करते थे उनके बेटे हुआ करते थे। और ये लास्ट ग्रेट रूलर बने थे गुप्ता डायनेस्टी के, स्कंद गुप्त। देन स्कंदगुप्त के टाइम क्या हुआ था, इनके रूल के टाइम जो गुप्ता एम्पायर हुआ करता था वो किसके थ्रू इन्वेट किया गया था, हुन्स के थ्रू इन्वेट किया गया था। हुन्स ने आक्रमण किया था नॉर्थ वेस्ट साइड से गुप्ता एम्पायर पे जब स्कंदगुप्त राजा थे उस टाइम। देन इसके बाद हुन्स से इनकी क्या है, वॉर हुई थी। तो वॉर में क्या है, जो हुन्स थे इनको इन्होंने स्कंदगुप्त ने हराने के बाद क्या है, एक टाइटल अज्यूम किया था, क्या, विक्रमादित्य। ठीक है। तो विक्रमादित्य जो टाइटल हुआ करता था वो हुन्स को हराने के बाद स्कंदगुप्त ने अडॉप्ट किया था। और ये ऐसा हमको कहाँ है, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में ऐसा हमको देखने को मिला है। जो इनका टाइटल है विक्रमादित्य वो हमको बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ है, आज के उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम यूपी बोलते हैं। देन इसके बाद क्या हुआ था, जो हुन्स थे वो कंटिन्यूस अटैक करते रहे थे गुप्ता एम्पायर पे स्कंदगुप्त के टाइम। और स्कंदगुप्त के बाद भी जितने भी रूलर बने थे तो उस टाइम क्या था, हुन्स का कंटिन्यूस अटैक चलता रहा था। जिसकी वजह से क्या था, हुन्स के अटैक की वजह से जो यहाँ पे इकोनॉमी थी जो गुप्ता एम्पायर की वो काफ़ी वीक हो गई थी। तो वीक होने की वजह से क्या था, जो स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ था, जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने क्या है, एंड की तरफ चलना शुरू हो गया था। कह सकते हैं कि ये जो गुप्ता एम्पायर था वो एंड इसका होना शुरू हो गया था आफ्टर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे क्या है, इसका एम्पायर का डिक्लाइन होने का मेन रीज़न यही था कि जो यहाँ पे बार बार हुन्स का आक्रमण हो रहा था नॉर्थ वेस्ट साइड से, जिसकी वजह से क्या था, इकोनॉमी काफ़ी वीक हो रही थी इनकी। देन उसके बाद सेकेंड रीज़न ये भी था कि जो स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा आए थे वो काफ़ी वीक रूलर बने थे, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने एम्पायर को, गुप्ता एम्पायर को रिवाइव कर सकें और या फिर हुन्स के आक्रमण से खुद को बचा सकें। तो इसलिए क्या था, ये जो इनकी डेथ के बाद, स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ था, एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। देन इसके बाद क्या था, स्कंदगुप्त ने काफ़ी सारे टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। उनमें से एक ये विक्रमादित्य था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्होंने अडॉप्ट किया था आफ्टर डिफीट ऑफ हुन्स। देन इसके बाद कर्मादित्य इनको बोला गया था, ये कॉइन्स पे मेंशन किया गया था। देन परम भागवत भी इनको बोला गया था, ये भी कॉइन्स पे मेंशन किया गया था। देन इनको बोला गया था सरक्रोपामा, और ये खुआम पिलर इंस्क्रिप्शन में ऐसा इनको देखने को मिला है, मेंशन किया गया है। देन देवराजा, ये मेंशन किया गया है आर्य मंजूश्री मूला कल्पा में। तो ये इनके टाइटल्स हुआ करते थे, इन्होंने अडॉप्ट किए थे। यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो विक्रमादित्य हो जाता है और कर्मादित्य हो जाता है। देन इसके बाद ये खुआम पिलर इंस्क्रिप्शन पे भी जो मेंशन किया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद क्या था, जो यहाँ पे ल्यूसेंट में क्या है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, यहाँ पे नहीं दी गई है, तो वो हम देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त में क्या है, हमने देखा है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन क्या है, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है। देन इसके बाद खुआम पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है। देन इसके बाद एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ भी इनका मेंशन देखने को मिला है, वहाँ भी इनको मेंशन किया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। ये क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या है, किसके बारे में बात करता है, ये सुदर्शन लेक के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सुदर्शन लेक के बारे में, जो क्या है, मौर्यन एम्पायर में इसको बनवाया गया था मौर्यंस के थ्रू
देन इसके बाद क्या है, यहाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन किया गया है कि जो स्कंदगुप्त हैं इनके टाइम क्या हुआ था, इनके रूल के टाइम जो सुदर्शन लेक है ये जो है सेकेंड टाइम इसको क्या है रिपेयर करवाया गया था। स्कंदगुप्त के टाइम, इनके रूल के टाइम इसको सुदर्शन लेक को सेकेंड टाइम रिपेयर करवाया गया था। किसके थ्रू, जो स्कंदगुप्त के जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था परमाथा हुआ करता था इनका नाम। ये क्या है 415 से लेके 55 AD तक इनका रूल रहा था, मतलब इनके रूल के दौरान ये गवर्नर रहे थे परमाथा। तो इन्होंने क्या है सेकेंड टाइम सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था और ये जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के टाइम हुआ था, इनके रूल के टाइम हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया है, देन खुआम पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया है, देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हो गया है यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक फैक्ट और देख लीजिए। यहाँ पे सुदर्शन लेक जो है सेकेंड टाइम रिपेयर करवाया गया था गुप्ता पीरियड में, और फर्स्ट टाइम जो रिपेयर करवाया गया था वो करवाया गया था किसके थ्रू, रुद्र दमन जो थे, जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने क्या है सुदर्शन लेक को फर्स्ट टाइम रिपेयर कराया था। ये काफ़ी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, और फिलहाल ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि अब जो है एसएससी का और वनडे एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आजकल, तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए कभी। देन इसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था। देन इसके बाद एक इंस्क्रिप्शन और आया था इनका, वो था इंदौर स्टोन पिलर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शन जो हैं स्कंदगुप्त से रिलेटेड हैं। बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, खुआम पिलर इंस्क्रिप्शन, देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, देन है स्टोन पिलर जो हमारा कहाँ है, इंदौर में है। तो यहाँ पे क्या है, स्कंदगुप्त हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे क्या है, स्कंदगुप्त के बाद 2 किंग और हैं जो जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, जो यहाँ पे ल्यूसेंट में मेंशन नहीं किया गया है जिसका। तो वो थे हमारे क्या, स्कंदगुप्त के बाद थे भानुगुप्ता जो थे, इनके बारे में हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन थी जो थी ईरान इंस्क्रिप्शन जो थी वो भानुगुप्ता के पीरियड में बनवाई गई थी, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है और मालवा रीजन में है। ठीक है, इसका लोकेशन मालवा रीजन में है जो कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है ईरान इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे क्या है, जो ईरान इंस्क्रिप्शन थी वो किसके बारे में थी, ये बात करती है हमको क्या, सती के बारे में। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सती प्रैक्टिस जो हुआ करती थी उसके बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ईरान इंस्क्रिप्शन। ये इकलौती इंस्क्रिप्शन है जो सती के बारे में बात करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में। दैन इसके बाद क्या है, भानुगुप्ता के बाद एक और आते हैं विष्णुगुप्ता। तो विष्णुगुप्ता जो हुआ करते थे ये काफ़ी वीक रूलर थे और ये लास्ट गुप्ता रूलर बने थे। इनके बाद क्या है, जो गुप्ता एम्पायर था वो ख़त्म हो चुका था, एंड हो चुका था गुप्ता एम्पायर का, और इनका रूल जो था 540 से 550 तक इनका रूल रहा था, और ये लास्ट गुप्ता रूलर बने थे। तो यहाँ पे क्या था, जो हुंस थे उन्होंने आक्रमण किया और 500 से लेके 530 AD तक इनका आक्रमण किया गया था हुंस ने इनके रूल पे। तो उसके बाद क्या था, जो गुप्ता एम्पायर का यहाँ पे खात्मा हो चुका था, एंड हो चुका था। उसके बाद हुंस जो आए थे उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा गुप्ता एम्पायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, गुप्ता एज हम पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम हुंस के बारे में देखेंगे। तो हुंस जो है उनका एम्पायर क्या 500 से 530 AD तक रहा था, काफ़ी छोटा रहा था, और ये बेसिकली क्या थे, पेस्ट्रोलिस्ट थे, और जो कैटल्स हॉर्सेस ये पशुपालन भी किया करते थे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम हुंस के बारे में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।